प्यारे बच्चों, संस्कृत सुधा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आज हम पाठ 15 पंचदशा पाठः सुभाषितानि का वाचन करेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। बच्चों, पाठ का शीर्षक है सुभाषितानि अर्थात अच्छी बातें। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमें कुछ अच्छी बातें बताई गई हैं जिनका प्रयोग करके हम जीवन में अच्छे रास्ते पे चल सकते हैं, अच्छे ढंग से अपने जीवन को जी सकते हैं। तो आइए इन बातों को भी हमें समझना है। साथ ही इस पाठ में कारक विभक्ति का प्रयोग करना सिखाया गया है। आकारांत पुल्लिंग और नपुंसकलिंग का प्रयोग तथा आकारांत स्त्रीलिंग का प्रयोग भी इसमें बताया गया है। तो बच्चों, आइए हम पाठ का वाचन करते हैं और समझते हैं। यहाँ पर कई श्लोक दिए गए हैं, उनके अर्थ को हम समझना हमारे लिए ज़्यादा आवश्यक है। आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। पहला श्लोक है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। जिस तरह वृक्ष दूसरों की भलाई के लिए ही फल देते हैं, जैसा कि बच्चों हम जानते हैं वृक्ष फल देता है, वो खुद नहीं खाता, वो दूसरों के लिए फल देता है। और नदियां परोपकाराय वहन्ति नद्यः, और नदियां जो है वो दूसरों की भलाई के लिए ही बहती हैं। परोपकाराय दुहन्ति गावः, गाय जो है दूसरों की भलाई के लिए ही दूध देती है। परोपकारार्थम इदम शरीरम, उसी तरह हमें अपना शरीर या जीवन दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो बच्चों देखिए, इसमें इस श्लोक के द्वारा हमें परोपकार का महत्व बताया गया है। अब आते हैं दूसरे श्लोक में। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। ठीक है, देखिए, अलसस्य कुतो विद्या, आलसी को विद्या कहाँ, अविद्यस्य कुतो धनम, और विद्याहीन को, जिसके पास विद्या नहीं है, उसको धन कहाँ, अधनस्य कुतो मित्रम, और जिस धनहीन को मित्र कहाँ, अर्थात जिसके पास पैसा नहीं है उसको मित्र कहाँ, अमित्रस्य कुतः सुखम, और बिना मित्र के सुख कहाँ प्राप्त होता है ना। तो इस प्रकार से इस पाठ में ये दिखाया गया है कि अगर आलसी को विद्या कहाँ है, विद्या ग्रहण करने में अगर आलस किया तो विद्या कहाँ मिलेगी, और अविद्यस्य कुतो धनम, और जिसके पास विद्या नहीं है उसको धन की प्राप्ति नहीं हो सकती, और अधनस्य कुतो मित्रम, जो निर्धन है, जिसके पास धन नहीं है, उसको मित्र कहाँ से मिलेंगे, और अमित्रस्य कुतः सुखम, और बिना मित्र के सुख कहाँ होता है। तो देखिए, इसके द्वारा हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। अब आते हैं अगले श्लोक में। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वाद धर्माप्नोति, धनात् धर्म ततः सुखम। विद्या ददाति विनयम, विद्या से हमें विनम्रता प्राप्त होती है, या विद्या हमें विनम्रता देती है। विनयाद याति पात्रताम, और विनम्रता से हमें योग्यता प्राप्त होती है। पात्रत्वाद धर्माप्नोति,
और योग्यता से ही धन की प्राप्ति होती है। धनात् धर्म ततः सुखम, और धन से हमें धर्म और सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है बच्चों, तो इस श्लोक में हमें विद्या का महत्व बताया गया है कि विद्या का क्या महत्व होता है। ठीक है, अब आते हैं अगले श्लोक में। न चौर्हार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। देखिए, इस श्लोक में विद्याधन को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। सभी धनों में प्रधानता उसको दी गई है। कैसे दी गई है, हमें पाठ के अर्थ को समझते हैं। न चौर्हार्यम, न चोर के द्वारा इसे लिया जा सकता है। न च राजहार्यम, न राजा जो है इसको ले सकता है। न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, न भाइयों के बीच बंटवारे लायक है ये, अर्थात न इसका बंटवारा किया जा सकता है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, बल्कि ये खर्च करने पर नित्य और बढ़ता है। जितना इसे हम खर्च करेंगे उतना ही बढ़ेगा। विद्याधनम सर्वप्रधानम, इस प्रकार बच्चों विद्याधन सभी प्रकार के धनों में प्रधान है। तो बच्चों यहाँ विद्या का महत्व बताया गया है। अब आते हैं अगले श्लोक में। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। बच्चों, इस श्लोक में मेहनत का महत्व बताया गया है, परिश्रम का महत्व बताया गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, मेहनत के द्वारा निश्चय ही सारे कार्य पूरे होते हैं। कार्याणि न मनोरथे, केवल इच्छाओं से कार्यों की पूर्ति नहीं होती है। कार्यों की पूर्ति किससे होती है? मेहनत के द्वारा ही होती है। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य, जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है कि जैसे सोते हुए सिंह के मुख में प्रविशन्ति मुखे मृगा, मृग जो है अपने आप नहीं प्रवेश करता है। सोते हुए सिंह के मुंह में मृग प्रवेश नहीं करता है। बिना मेहनत किए किसी को कुछ हासिल नहीं होता है, चाहे वो सिंह ही क्यों ना हो। अब आते हैं दूसरे श्लोक, अगले श्लोक में। आखिरी श्लोक है। पुस्तकेषु च या विद्या परहस्तेषु यद धनम उत्पन्नेषु च कार्येषु न सा विद्या न तद धनम। देखिए, यहाँ पर हमें इस पाठ में इस श्लोक में बताया गया है कि पुस्तक में रखी विद्या, पुस्तकेषु च या विद्या है लेकिन वो पुस्तक में रखी हुई है, तो पुस्तक में रखी विद्या परहस्तेषु यद धनम, और दूसरों के हाथ में गया हुआ धन उत्पन्नेषु च कार्येषु। ठीक है, ये दोनों ही चीजें है ना, पुस्तक में रखी हुई विद्या तथा दूसरों के हाथ में गया हुआ धन, ये दोनों ही जरूरत के समय हमारे किसी भी काम नहीं आया करते। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि विद्या है, अगर वो पुस्तक में रखी है, जब तक उसको हम पढ़ेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, तब तक वो हमारे काम नहीं है। और अगर धन है लेकिन वो दूसरों के हाथ में चला गया तो वो हमारे काम का तो रहता नहीं है। तो इसलिए पुस्तक में रखी विद्या तथा दूसरों के हाथ में गया धन, ये दोनों ही जरूरत के समय
हमारे किसी भी काम नहीं आया करते। तो बच्चों देखिए, हमने इन श्लोकों के माध्यम से कुछ अच्छी बातें जानी। आशा करते हैं कि हम अपने जीवन में भी इनको उतारेंगे और इनका प्रयोग करेंगे।